इसी वीडियो में, हाँ इसी वीडियो में है कमेंट्स, डोंट वरी, कमेंट्स रिव्यू करूंगा यार मैंने जब बोला था तो होके रहेगा। तो यस सो चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3D एक्सचेंज द बेस्ट रेसलिंग क्रिएटर ऑन दिस सबकॉन्टिनेंट विद द बेस्ट रेसलिंग ऑडियंस। थोड़ा दिल की बात करनी थी यार, मेरे को एक बात बताओ, क्या आप लोगों को भी थोड़ी डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसी डल लग रही है? लाइक इट्स ओके टू से दैट, लाइक आई पर्सनली फील कि डब्ल्यूडब्ल्यू इज नॉट डूइंग बैड एट ऑल व्हेन इट कम्स टू कंपेयरिंग इट विद कि हाँ अगर आप 2019 की या 2018 की डब्ल्यूडब्ल्यू से कंपेयर करोगे, आई डोंट थिंक सो कि ये बेकार कर रही है, बट देर इज समथिंग दैट इज मिसिंग एंड आई डोंट नो व्हाट दैट इज, क्योंकि ये उनका काम है ढूंढना, हमारा काम है इसको एक्चुअली में रिव्यू करना। और रिव्यू के हिसाब से मेरे को एक्चुअली में ऐसा लगता है कि रॉ स्मैकडाउन जब होती है थॉट आता है कि क्या मेरे को इसको रिव्यू करना चाहिए या किसी और बारे में डिस्कस कर लेना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा बेटर है। तो इनके रॉ स्मैकडाउन के जो स्ट्रक्चर है उसमें मेरे को थोड़े फॉल्ट मेरे को ऐसा लगता है कि है, ऑब्वियसली है, इसीलिए ऐसी फील आती है। लाइक लोगों का डिसइंटरेस्ट हो रखा है कि यार इससे अच्छा तो हम यूट्यूब पे हाईलाइट्स ही देख लेंगे, वो ज़्यादा बेटर है। सो इमेजिन दैट। सो एम आई दी ओनली वन हु इज फीलिंग दैट, या आपके अंदर भी ये फीलिंग आ रही है? नाउ बिफोर वी स्टार्ट, आई थिंक सबसे पहले हमें ये वाला ट्विटर का ट्वीट ले लेना चाहिए जिसमें उन्होंने बहुत सही चीज़ लिखी है कि यार क्या हम इस चीज़ को इग्नोर कर देंगे कि नाया जैक्स का लास्ट बेकार मैच कब था पता ही नहीं है, बैंगर ही बैंगर देती जा रही है। एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट नाया जैक्स और बेली की राइवलरी, और उसके बाद अभी ये टिफनी स्ट्रैटन वाला सीन जो चल रहा है, आई थिंक नाया जैक्स इज डूइंग अमेजिंग वर्क। और वही ना, जब रेसलमेनिया इसने मिस किया तो मैं बड़ा शॉक था डब्ल्यूडब्ल्यू के डिसीजन से कि हाउ कैन यू डू दैट, हाउ कैन यू गिव जेड कारगिल वर्सेस नेओमी बट नॉट नाया जैक्स एट रेसलमेनिया, हु लिटरली कैरिड दैट चैंपियनशिप एंड स्मैकडाउन फॉर द लास्ट एटलीस्ट 8 to 9 months। सो आई थिंक नाया जैक्स डेफिनेटली डिजर्व करती है वो चीज़ जो कि शायद से रेसलमेनिया से मैच ना देके इन्होंने उससे छीनी है। सो आई थिंक नाया जैक्स के लिए भी मेरे को बुरा लगा। और अभी जो टिफनी स्ट्रैटन वाला मैच था, अब देखोगे कि यही नाया जैक्स अगर आप 2016, 17, 18 वाली नाया जैक्स उठा लो, आप कहोगे कि भाई क्या कर रही है ये, कौन, हमें क्यों देखना पड़ रहा है इसको। बट अब एक्चुअली में वो लेजिट एक अच्छी कंपेटिटर बन चुकी है एंड आई लाइक टू सी दैट मैन, लाइक नाया जैक्स से, क्योंकि मेरे को कभी उम्मीद नहीं थी कि कभी ये इस तरीके का कंपेटिटर भी बन के निकलेगा। उसके अलावा कैरन क्रॉस का हमें मैच देखने को मिला मेन इवेंट के अंदर, वो वाला मेन इवेंट नहीं है जो एक डब्ल्यूडब्ल्यू का शो आता है मेन इवेंट जिसको कोई भाव नहीं देता, उसमें कैरन क्रॉस आता है अपना मैच लड़ने के लिए, प्रॉपर एंट्रेंस वगैरह सही होती है। मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें यार ऐसा क्या, कैरन क्रॉस से क्या नफरत हो सकती है? कैरन क्रॉस को ना वो बन जाना चाहिए, वही लूचाडोर भाई साहब, फिर देखो क्या होने वाला है। नाम रख दो भाई कैरन क्रॉस का केंटा। केंटा तो है भी एक सुपरस्टार, बट किसको ही फर्क पड़ रहा है, केंटा रख दो और बोल दो मास्क लगा के आ जाओ, मुंह छुपा लो अपना। आई नो कि सुंदर मुंह है तुम्हारा, इसी को देख के स्कारलेट पिघली होगी, बट मुंह छुपा लो तुम, और फिर देखो भाई तुम्हें क्या पुश मिलने वाला है। लाइक सीरियसली सो मेनी सुपरस्टार जिनको फालतू का पुश मिल, अंड्रादे, ये अंड्रादे को कितना ट्राई किए जा रहे हैं कि कभी तो चले कभी तो चले, नहीं चल रहा, हटा दे अंड्रादे को, हटा दे। अब प्लीज यहाँ पे तुम कैरन क्रॉस को डालो, वो बेटर ऑप्शन है यार। फिर जिस दिन ही हाथ से निकल जाएगा ना, फिर रोते रहोगे कि अरे यार कैरन को यूज कर लिया होता, तो करना तो कर। सीधा कमेंट्स की तरफ बढ़ते। टू हार्श फॉर यू ने लिखा है कि कोई भी बड़ा डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार का मैच एजे स्टाइल्स के साथ रख दो, वो मैच ऑटोमेटिकली ड्रीम मैच बन जाता है। गोल्डबर्ग एजे स्टाइल्स वर्सेस गोल्डबर्ग, सोच के देख लो, ये रिटायरमेंट मैच है एजे स्टाइल्स के लिए, कि गोल्डबर्ग तो ऐसा मैच लड़ता है कि सामने वाला अपना रिटायरमेंट सोचने को ही मजबूर हो जाता है कि या तो सोचेगा रिटायरमेंट के लिए या फिर ऐसी इंजरी हो जाएगी कि रिटायर होना ही पड़ेगा। देखो एजे स्टाइल्स का पता है क्या, कुछ सुपरस्टार्स ना ऐसे होते हैं जो कि मेरे को डेनियल ब्रायन के केस में लगता है, एजे स्टाइल्स के केस में लगता है, एक टाइम पे मेरे को सेथ रॉलिंस के लिए लगता था, बट अब वो चीज़ खत्म हो चुकी है। मेरे को लगता है कि आई डोंट नो, लाइक सेथ रॉलिंस इज नॉट बैड सुपरस्टार, मैं वो नहीं कह रहा, बट मेरे को लगता है वो इस वाली लीग से बाहर आ चुका है और वो रोमन रेंस टाइप वाली लीग में घुसने की कोशिश कर रहा है, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। तो ये केनी ओमेगा इज वन ऑफ दोज सुपरस्टार्स। सो ये एजे स्टाइल्स को तो आप कहीं भी डालोगे तो वो ऑब्वियसली ड्रीम मैच है, और वो किसी भी डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार के साथ देख लो, फिर हमने चाहे वो क्रिस जेरिको के साथ देखा या फिर रोमन रेंस के साथ देखा, जॉन सीना के साथ देखा, ये तो फिर भी बड़े सुपरस्टार्स हो गए। जब वो छोटे सुपरस्टार से भी लड़ा था तो भी वो ड्रीम मैच ही लगते थे। सो ये डेफिनेटली एग्री। एजे स्टाइल्स भाई बंदा, फेवरेट किसका है तुम ये बताओ, फेवरेट किसका है? अरे पूछ रहा हूँ मैं किसका है क्योंकि अब तो जैसी हालत हो रखी है जिस टाइप की, कोई बोलना तो चाहेगा नहीं किसका फेवरेट है वो। एक मैंने कमेंट देखा था ये दिलशाद खान का, उसने लिखा था डीन एम्ब्रोस ब्रिंगिंग चैंपियनशिप इन ब्रीफ केस मेक्स नो सेंस। बाय द वे ही इज टॉकिंग अबाउट अभी रिसेंट की जो स्टोरी लाइन चल रही है ऑल एलीट रेसलिंग की, उसमें कुछ तो ऐसा हुआ है कि डीन एम्ब्रोस चैंपियनशिप को ब्रीफ केस में ला रहा है। मेरे को कुछ नहीं पता, मैंने तो गूगल पे सर्च किया तो वहाँ पे मेरे को दिख गया था। मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है ऑल एलीट रेसलिंग, तो घंटा ही मैं भाव दूंगा। लेकिन ये रिप्लाई मेरे को बड़ा सही लग रहा था किसी का, मानव शौंके ने लिखा था कि
फिर लेगेसी का क्या होगा, विच इज अ ग्रेट क्वेश्चन। कि भाई जब डीन एम्ब्रोस अपनी उधर जाके या फिर जॉन मॉक्सली अपनी जाके लेगेसी रूइन कर रहा है, तो लेगेसी का क्या होगा डीन एम्ब्रोस की। तो देखो इसीलिए जो लोग कहते हैं ना कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने नाम चेंज क्यों कर दिया, जेसी मटेयो क्यों कर दिया, वो इसीलिए ताकि जॉन मॉक्सली के साथ कुछ भी हो, डीन एम्ब्रोस के साथ थोड़ी कुछ हुआ है, इसीलिए करती है। वो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले चालाक है यार। डीन एम्ब्रोस उनकी प्रॉपर्टी है, जॉन मॉक्सली चाहे कुछ भी करता रहे, जॉन मॉक्सली चाहे आतंक मचा दे, लेकिन डीन एम्ब्रोस ना कर दे, ये तो डब्ल्यूडब्ल्यूई में एक श्योर करेगी। और लेगेसी की रही बात, तो लेगेसी रूइन तब होगी जब लोग एक्चुअली में याद रखेंगे। नोबडी इज गोइंग टू गिव अ शिट अबाउट ऑल एलीट रेसलिंग द मोमेंट जॉन मॉक्सली अपना कदम रखेगा डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, अचानक से लोगों को हिट होगा कि हाँ वो शील्ड वाला टाइम था जब उसने धोखा दे दिया था, हील टर्न ले लिया था, उसके बाद डीन एम्ब्रोस अब आया है। किसी को ये बीच का ये जो एडवर्टीजमेंट है ना ऑल एलीट रेसलिंग वाला, ये याद ही नहीं रहेगा। सो डोंट वरी, अगर ऑल एलीट रेसलिंग जाके लेगेसी रूइन हो रही होती तो फिर तो इसका ये मतलब है कि वहाँ पे लेगेसी बनती भी, लेकिन ऐसा कुछ होता है नहीं, बस अपने फैंटेसी में जी सकते हैं। बहुत बढ़िया चल रही है ऑल एलीट रेसलिंग, लेट्स गो। रेबल स्टार ने लिखा है कि मैंने जब एक चीज बोली थी तो उन्होंने बोला कि द ग्रेटेस्ट, वो भी रोमन। मतलब ट्रिपल एच, रैंडी, केन, अंडरटेकर, शॉन माइकल्स, होगन, सीना, रॉक, ऑस्टिन मर गए क्या? मतलब लाफिंग इमोजी डाल दो तो मे बी शायद से मैं गलत बोल रहा हूँ, है ना, अगर लाफिंग इमोजी डाल दिया तो। एक तो ये ना मेरे को, मैं भी इस पॉइंट पे था तो इसलिए मैं कुछ बोल भी नहीं सकता। ये पॉइंट आता है बंदे की लाइफ में जब उसको लगने लगता है कि करंट वाली जो भी चीज़ है ना वो बढ़िया हो ही नहीं सकती। मेरे बचपन की सारी चीज़ बढ़िया थी, पुरानी चीज़ें सारी बढ़िया थी, अब वाली तो कुछ है ही नहीं। रोमन रेंस ग्रेटेस्ट नहीं है, जितने भी ये तुमने नाम लिए ना इसमें से एक भी, एंड आई मीन एक भी ग्रेटेस्ट चैंपियन तक नहीं है। फॉरगेट ग्रेटेस्ट सुपरस्टार, मैं तो ग्रेटेस्ट चैंपियन की बात कर रहा हूँ, चैंपियन तक नहीं है। जो टाइटल को रेलेवेंसी रोमन रेंस ने दी है। बाय द वे इस एरा में, जिस एरा में ऑडियंस अलग ही लेवल पे है, ये जॉन सीना, होगन, रॉक जिनके नाम लिए ना, ये सब बेवकूफ ऑडियंस के सामने केटर कर चुके हैं जब हमें पता भी नहीं होता था चीजें। आज देखो, आज सारी ऑडियंस इंटेलिजेंट है, सब भरे फिर रहे होते हैं कब कैसे मार दे। ऐसे में रोमन रेंस, वही रोमन रेंस जिसको कैंसर के लिए गालियां पड़ी, उसके कैरेक्टर के लिए गालियां पड़ी, उसने अपना 180 डिग्री शिफ्ट किया, एंड देन व्हाट हैपेंस। क्या ही किसको समझा रहा हूं मैं, जिसको लाफिंग इमोजी डालने से, भाई तुम लाफिंग इमोजी डालो, तुम्हें फिर आगे कुछ देखने को मिलेगा नहीं जिंदगी में, तुम बस यही करते रहोगे हमेशा। सीना, होगन, रॉक, इसी में अटके रह जाना। ये तो जा रहा है, सीना जा रहा है रिटायरमेंट, तुम भी जा रहे हो, बाय, अच्छा लगा आपसे मिलके। अब तो कोई आएगा नहीं ग्रेटेस्ट, तो क्या कर रहे हो डब्ल्यूडब्ल्यूई देख के? आई डोंट नो सच्चाई से क्यों भागना चाहते हैं। और जस्ट बिकॉज रोमन रेंस ग्रेटेस्ट है इसका मतलब ये लोग नहीं है, ये किसने बोला? ये किसने बोला? ये अगर ऐसा बोला होता तो बात होती, या फिर तुम ये कहना चाह रही क्योंकि मैंने बोला रोमन ग्रेटेस्ट है तो इसीलिए अकेला है तो बाकी ग्रेट नहीं है। अगर आप ऐसा अज्यूम कर रहे हो तो फिर आपने इतने सारे नाम के लिए आप भी एक ही ग्रेट बोलते कि हाँ जॉन सीना ग्रेटेस्ट है, कि हाँ होगन ग्रेटेस्ट है, कि अगर जॉन सीना भी ग्रेटेस्ट है तो फिर होगन ग्रेटेस्ट क्यों है? बताओ, आप ही बता दो। मैं तो रोमन को इग्नोर कर दो, हटा दो। ये बताओ, जॉन सीना अगर आप ग्रेटेस्ट कह रहे हो तो फिर होगन क्यों है? फिर वो क्यों है? कोई लॉजिक ही नहीं है। हर एरा से आए हैं ना ग्रेटेस्ट, तो रोमन क्यों नहीं है? अबे ये भाई ओपिनियन वाली बात नहीं है, ये बस तुम ना वेट कर रहे हो 10 साल होने का। जैसे ही 10 साल होंगे फिर इस लिस्ट में रोमन का भी नाम जुड़ने वाला है। मैं तो तब से कह रहा हूँ कि रोमन रेंस का नाम अभी से जोड़ दोगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, लेकिन लग नहीं रहा कि आप करने वाले हो ऐसा। खैर अक्षय ने लिखा कि सीएम पंक नेक्स्ट यूएस चैंपियन। यार तुम, अच्छा है तुम डब्ल्यूडब्ल्यूई में बुकर नहीं हो, यूएस चैंपियन? सीरियसली ये लेवल है सीएम पंक का? इतना गरीब हो गया क्या वो यूएस चैंपियनशिप के लिए जाएगा? सीरियसली एले नाइट के पास थी वो चैंपियनशिप यार, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो। पोकेमोन मास्टर हिंदी ने लिखा डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास बेबी फेस है यो, कहीं अगर कोडी का टर्न कर दिया तो फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई पूरा हील रोस्टर बन जाएगा। यार बेबी फेस बनाने को तो ये बना सकते हैं बहुत अच्छा, और अभी तो ड्रू मैकिंटायर एक हील है यार। एक्चुअली में जो अच्छे बेबी फेस जैसे डेमियन प्रीस्ट, मेरे को लगता है इन्होंने बनाने की कोशिश करी थी, बट दिख रहा है कि डेमियन प्रीस्ट तो फेल ही हो गया उस वाले काम में। तो अगर कोडी रोड्स भी अगर हील बन गया तो एक्चुअली डब्ल्यूडब्ल्यूई पूरी विलन वाली कंपनी बन जाएगी, जिसमें से एक विलन ऐसा जो अपनी हंसी रोकने की पूरी कोशिश करता है। मिस्टर गौतम ने लिखा कि बोले तो आजकल कोडी रोड्स मासूम लगने लगा मुझे। भाई दिस हैज टू बी वन ऑफ माय फेवरेट कमेंट्स, जो टोन के साथ यार लिखा गया है ना,
अच्छा लगा लेकिन कोडी रोड्स मासूम लगने लगा, ऐसा क्यों? जस्ट बिकॉज उसके साथ ऐसी हरकत हो गई इसीलिए? एक्चुअली यस, आई थिंक जॉन सीना के साथ जैसे उसके टाइम पे हुआ करता था ना, मेरे को लग रहा है कोडी रोड्स के साथ भी वैसा ही कुछ हो रहा है उसके साथ। एंड इट्स ओके, दैट्स व्हाट बेबी फेस हैज़ टू गो थ्रू। ठीक है, चलता है यार। कोडी रोड्स मासूम लग रहा है, अब लग रहा है स्टारडस्ट के टाइम पे देखते फिर तो आपको मासूम, बेचारा, लाचार सब लगने लगता वो। संजय भोगायता ने लिखा है कि मस्त बैकग्राउंड है ब्रो, मनी इन द बैंक में पंक के लिए क्या चैलेंज लोगे? यहाँ तो पंक को यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप बन ले रहे फिर रहे हैं कि, बट नहीं यार, मैं एक चैलेंज लेना तो चाहूँगा, बट पहले मनी इन द बैंक का मैच तो अनाउंस हो कि क्या मैच है। सीएम पंक का भी तो सैटरडे नाइट मेन इवेंट का है। आई डोंट नो कि सीएम पंक आ भी रहा है मनी इन द बैंक में या नहीं। सो अगर सीएम पंक आता है तो फिर चैलेंज लेते हैं कुछ, लेट्स सी, कुछ सजेस्ट करने का हो तो। और सजेस्ट भी ऐसा मत करना है, कुछ दिमाग से कि हाँ ये बंदा ले सकता है चैलेंज ये वाला, तो ये नहीं कि कुछ भी डाल दिया, तो वो तो नहीं लेने वाला ना मैं। हर्षित भट्ट ने लिखा कि रोमन रेंस भी 10 साल बाद रॉक जैसी हरकतें करने लगेगा। पागल हो गया यार, 10 साल बाद? वो अभी से कर रहा है, अभी से कर रहा है। कोई 10 साल का उसने वेट ही नहीं किया। उसने कहा कि रॉक की मैं जो वो है, रॉक की क्या बोलेंगे, हस्र बोलेंगे शायद, रॉक की हस्र मैं पूरी कर रहा हूँ। आई थिंक ऐसा ही कुछ है कि अगर रॉक नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, नहीं आके मैं भी रोमन होके रॉक की फील दे सकता हूँ। सो ये 10 साल का तो वेट नहीं किया रोमन ने, विच इज एब्सोल्युटली सैड, बट ही स्टिल द ग्रेटेस्ट। साहिल खान ने लिखा है कि एंड पहले मैं रोहित को देखता था जब वो इस पॉलिटिक्स से बाहर था, मगर उसने बकवास की और अब तूने भी, तो अब से तुझे भी देखना छोड़ रहा हूँ, और आज पाकिस्तानी देख रहा हो, छोड़ दो भाई, ये लोग नहीं सुधरेंगे। तो पहली बात तो ये पॉलिटिक्स की बात थी नहीं, गधे के बच्चे। अगर तेरे को लग रहा है कि ये पॉलिटिक्स की बात थी तो तेरे चूतड़ों पे थप्पड़ बजने चाहिए, पहली बात तो। और रही बात बाकी पाकिस्तानियों की, मैं तो पहले ही बोल चुका, तुम देख क्यों रहे हो मुझे? तुम्हारा दीन ईमान है या नहीं कुछ? अपने पाकिस्तान में से पैदा कर लो ना यूट्यूबर, या बस आतंकवादी पैदा कर पाते हो? दिमाग खराब यहीं पे। अबे तुम्हें ले कौन रहा, निकलो यहाँ से पगलैट कहीं के। और अगर तू मेरे को चैनल पे दोबारा दिख गया तो तू एक बाप का नहीं। और बोल। इब्राहिम खाजा कह रहा है कि AEW इज द गोट ऑफ रेसलिंग एंड WWE इज क्लाउन। ये लो एक और पाकिस्तान, इसको भी अपने साथ ही बोल दो कि भैया ना देखा करे चैनल, गधों के लिए नहीं है ये चैनल। अंश कुमार ने लिखा कि तू पाकिस्तानी से कम नहीं लगता। अबे यार, ये